Thank you, Nitin, for the wonderful introduction. And my name is Abhishek, and by profession I am a software engineer. और मैं और वसुधा हम लोग साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. एंड वसुधा की तरह मैं भी एक योगा टीचर हूँ. एंड योगा थेरेपी में सून आई विल बी हैविंग द डिप्लोमा इन योगा थेरेपी एज वेल. तो आज मेरा टॉपिक है बुक रिव्यू, एंड आई हैव चोजन दिस बुक, द लास्ट प्रोस्पेक्टिंग गाइड यू विल एवर नीड. एंड ये बुक जो है, पहले हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम था उसमें एक बार ये बुक आई थी. एंड इसके राइटर हैं बॉब बर्ग, एंड जिन्होंने सेम द गो गिवर की जो सीरीज है वो उन्होंने ही लिखी है. फैंटास्टिक बुक गो गिवर, एंड दिस वन एज वेल. तो रिसेंटली मैंने ये बुक, आई वाज रीडिंग दिस बुक, सो आई थॉट आई विल शेयर द नगेट्स ऑन दिस बुक. तो जैसा टाइटल है, टाइटल कहता है कि दिस बुक इज ऑल अबाउट द प्रोस्पेक्टिंग. तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग ही वहां से की है कि सबसे पहले आपको ट्रस्ट की जरूरत है. वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, और जिस कंपनी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वहाँ यू हैव अ टू न्यूज. वन इज गुड न्यूज, अनदर वन इज बैड न्यूज. गुड न्यूज सेज कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो अमेजिंग है, उसका सिस्टम अमेजिंग है, आपका अपलाइन अमेजिंग है, आपके कोचेस अमेजिंग हैं. तो दिस इज द गुड न्यूज. एंड द बैड न्यूज इज, जिसको इन्होंने बोला है नॉट सो बैड न्यूज, बट दिस इज द रियल न्यूज, दैट दिस इज अ पीपल बिजनेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द गुड एंड बैड. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब इस बैड न्यूज को आप बैड नहीं समझे, मतलब ये तो रियल न्यूज है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन दिस वर्ल्ड देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल आउटसाइड योर होम. आपके घर के बाहर बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, and who are open-minded. It is just a matter of just going to them and talk to them. Then second chapter talks then starts with the mindset. And the mindset में इन्होंने एक अच्छा सा पॉइंट बताया कि मतलब ये बॉब बर्ग ने अपनी लैंग्वेज में लिखी है. उन्होंने पूछा कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हैं, तो उनसे पूछा कि मतलब व्हाट इज द रीजन, या मतलब जो लोग ने अच्छी सक्सेस जो प्राप्त की है, तो सारे लीडर्स का एक ही कहना था कि द पर्सन हु शोज मोर नंबर ऑफ प्लान्स, ही इज द काइंड ऑफ द रियल अचीवर. कि जिन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया है, वो ही लोग जो है उन्होंने अच्छे तरीके से सक्सेस पाई है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला पोस्चर. पोस्चर के बारे में बताया है. पोस्चर के बारे में इन्होंने ये बोला है कि आई डिफाइन पोस्चर एज व्हेन यू केयर बट नॉट दैट मच. कि मतलब जब आप किसी से बात करते हैं या प्लान दिखा रहे हैं, तो आप उस आदमी की तो केयर करते हैं, यू केयर फॉर दैट पर्सन, बट यू डू नॉट केयर द आउटकम ऑफ योर कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन. कि मतलब कुछ भी हो सकता है ना, आप चाहे कॉन्टेक्टिंग कर रहे हैं या प्लान दिखा रहे हो, कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोस्चर ही हैज प्रोवाइडेड, कि लोगों की केयर करो, ठीक है, लेकिन इट डजेंट मैटर कि मतलब गिड़गिड़ाना नहीं है. right, you have that best opportunity, you are sharing it to them. And then he has mentioned that there are two ways to develop the posture. कि जैसे बहुत मतलब होता है ना कि यहाँ पोस्चर कैसे डेवलप करें, तो उन्होंने एक चीज ये बोली है कि वन वे इज टू डेवलप सॉलिड फेथ इन योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी. कहते हैं ना, जैसे मतलब ये मैं अपनी तरफ से शेयर करूँ, जैसे लायन है कि लायन अपने आप को जंगल का राजा समझता है, उससे कोई मजाक नहीं करता है, राइट. So this is the way you have a solid faith in your opportunity, in yourself. And the second way is कि create a huge list. कि आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट है ना आपके मतलब प्रोस्पेक्ट्स की, तो आपको अपने आप ही आपका पोस्चर इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि इट डजेंट मैटर कि आपका उस मीटिंग का आउटपुट क्या है, कि आपको डेफिनेटली यू आर ऑलवेज यू हैव नेक्स्ट पर्सन इन योर माइंड कि जहाँ पे आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर करना है. देन नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, पीपल विल डू द बिजनेस विद द पीपल, और पीपल दे नो लाइक एंड ट्रस्ट. अल्टीमेटली सारी कहानी इसी पे आती है कि लोग उन्हीं के लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिनको वो मतलब लाइक करेंगे, जिन पे ट्रस्ट करेंगे. तो बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप. देन ही हैज अगेन शेयर दैट कि मतलब योर जॉब इज टू नाउ टेक ऑन द माइंडसेट ऑफ डेवलपिंग रिलेशनशिप. कि अल्टीमेटली आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है कि डेली बेसिस पे
मतलब द पीपल शुड फील गुड अबाउट यू। फिर उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट बोला है द लॉ ऑफ 250, कि जब भी आप एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हो तो मतलब एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज अराउंड 250 पीपल फॉर श्योर। कि अब उन्होंने बोला 250 पीपल कहाँ से, तो उससे पूछ लो भाई जिसकी शादी हुई है कि शादी में कितने लोग आए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं से दिमाग दौड़ा के आप 250 लोगों की लिस्ट तो सबके पास है ही, राइट। द मोमेंट यू क्रिएट अ न्यू कॉन्टेक्ट, न्यू मतलब जैसे नया कॉन्टेक्ट आप करते हो, आपको एक 200-250 लोगों की एक एडिशनल लिस्ट ऑटोमेटिकली उस पर्सन के थ्रू आपके नेटवर्क में ऐड हो चुकी है। देन कम्स दैट द प्रोसेस। तो प्रोसेस में इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि यू नीड टू सी द प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस एज बीइंग फन। अगर आप इसको मतलब फन की तरह नहीं लोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। और अदर वे राउंड, अगर आप स्ट्रेस करना कम करना चाहते हो प्रोस्पेक्टिंग का, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कंसिडर इट एज फन। तो उन्होंने बताया कि प्लेसेस एंड फेसेस की मतलब प्रोस्पेक्टिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई सोशल या बिजनेस इवेंट हो सकता है, या फिर मतलब एक प्योर सोशल गैदरिंग हो सकती है आपकी फैमिली की। फिर उन्होंने बोला कि चैरिटी इवेंट्स इज अनदर गुड प्लेस। तो इन्होंने एक और पॉइंट लिखा है कि वाई चैरिटी इवेंट्स। तो मतलब चैरिटी में ज्यादातर वही लोग आते हैं जो या तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हों या सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, डेफिनेटली यू आर इन सेकंड कैटेगरी। तो चैरिटी इवेंट्स में यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल जो सक्सेसफुल हैं। देन यहाँ पे बुक स्टोर का भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, बुक स्टोर या कॉफी शॉप। एंड पांचवी कैटेगरी इन्होंने बोला कि देर आर अनलिमिटेड प्लेसेस जहाँ पे आप कॉन्टेक्टिंग कर सकते हो। देन ही हैज टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस एक्चुअली। तो प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं शेयर करूंगा, जो इन्होंने बताया है कि मतलब जो लकी मार जी का जो बेस्ट तरीका है, शेयर द स्माइल। कि सबसे पहले आप किसी इवेंट में जाते हो, वहां पे पहले थोड़ा नजर घुमाओ कि हाँ यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन लग रहा है, जिसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अच्छा है। हाँ मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जाके बात कर रहे हैं, जिसके चारों ओर जो भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे नहीं आप भी वहीं चले गए, शुरू हो गए। इट इज जस्ट दैट व्हेनेवर यू फाइंड दैट पर्सन अलोन, देन यू जस्ट शेयर दैट स्माइल। लाइक आप अगर खाने की टेबल पे हैं, वो भी है, तो यू कैन जस्ट शेयर द स्माइल। तो स्माइल का रिप्लाई स्माइल हो सकता है, या फिर स्माइल नहीं भी हो सकता है, देन डजेंट मैटर। और अगर रिप्लाई आता है तो यू कैन जस्ट आप आपका हाथ आगे बढ़ा के यू कैन जस्ट कि हाय हेलो माय नेम इज अभिषेक। और फर्स्ट सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ, इसमें एक और इन्होंने पॉइंट बोला है कि जैसे अगर आपका गोल है आपको दिन में 4-5 लोगों से या 10 लोगों से कॉन्टेक्ट चेंज करना है, और अगर किसी दिन मतलब हर स्माइल पे मतलब आपको वो वर्कआउट नहीं होता है, देन डोंट वरी, एक भी चलेगा। और किसी दिन एक भी नहीं होता है, देन दैट इज ऑल्सो ओके। मतलब इट इज फन, स्ट्रेस नहीं लेना है। देन मतलब एक पॉइंट उन्होंने ये भी बोला है, डोंट टॉक अबाउट योर कंपनी और द प्रोडक्ट्स राइट अवे। First, your initial conversation should be that you are going to talk about that person. The focus should be at that person. तो इन्होंने एक और अच्छा एग्जाम्पल ये भी बोला है कि जब आपका फोकस सामने वाले पर्सन के ऊपर होता है, राइट, तो आप स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं होते हैं। जब आपका फोकस आपके ऊपर ही होता है तो आप स्ट्रेस में होते हैं। तो ये सबको हमें पता है, सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि अल्टीमेटली मतलब जब आप सामने वाले बंदे से बात कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, तो यू कैन आस्क हिम कि हाँ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू डू, इन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू डू। तो फिर इन्होंने नेक्स्ट बोला है कि आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। एंड फिर इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं फील गुड क्वेश्चन के, लाइक हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। मतलब उनका जो बिजनेस है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, या मतलब जॉब हो सकता है, या मतलब व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट व्हाट यू डू। दिस इज आल्सो ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि मतलब बहुत सारा मतलब इंफॉर्मेशन दैट पर्सन, मतलब आप सामने वाले के बारे में पूछो तो तो मतलब ही विल स्पीक अ लॉट। so that is what our this should be. Then what separates your company from the competition, in the sense मतलब if he is running a company, मतलब इन्होंने एक थोड़ा प्रोफेशनल सेटअप में ये सब शेयर किया है। तो उसके बाद लास्ट का इन्होंने इनका जो फील गुड क्वेश्चन है,
तो ठीक है, जो लास्ट का एक फील गुड क्वेश्चन था, हाउ कैन आई नो समवन आई एम स्पीकिंग टू वुड बी अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर यू। मतलब आप उस आदमी से पूछ रहे हैं कि जैसे मैं लाल की बात करूंगा, लाल का प्रिंटिंग का बिजनेस है, अगर मैं लाल से बात कर रहा हूँ अबाउट मतलब मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं लाल से यही पूछूंगा कि हाँ लाल, आप प्रिंटिंग बिजनेस में कैसे आए, एंड क्या आपको चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में। तो मैं लाल को पूछूंगा, अच्छा लाल, मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, देन हाउ विल आई कम टू नो कि वो आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा ये है प्रोस्पेक्ट। तो इसका मतलब अभी लाल को लगेगा कि हाँ यार, अभिषेक जो है मेरे बिजनेस की ग्रोथ के बारे में भी सोच रहा है, मतलब ही कैन हेल्प मी टू ब्रिंग द कस्टमर। तो एक वो फील गुड क्वेश्चन है जो इन्होंने बहुत अच्छा से बताया कि यार किसी को भी पूछ सकते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। तो फिर बाद में इन्होंने ये बोला कि बस अंत में आपको क्या करना है, बस यू कैन आस्क हिम द विजिटिंग कार्ड, कि अच्छा लाल, कैन आई हैव योर विजिटिंग कार्ड। तो लाल विल शेयर हिज विजिटिंग कार्ड, बट डू नॉट गिव योर बिजनेस कार्ड और डू नॉट गिव योर नंबर अनलेस ही शेयर्स। ठीक है। तो ठीक है, मेरा टाइम ऊपर हो गया, तो आई एम स्टॉपिंग हियर। और इस बुक में और भी काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, फॉलोइंग अप के बारे में, रेफरल्स के बारे में। तो good book, that kind of we can refresh our thought process with this particular book. Thank you everyone.